एडजस्टमेंट का भी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमने जिस ईयर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने लगे हैं उसी ईयर का फाइनेंशियल डाटा अलग करना है। अगर हमारे फाइनेंशियल डाटा में 2024 का अगर हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालना है तो हमें 2023 का और 2025 का डाटा अलग करना है। और एक और सिचुएशन है कि अगर 2024 का हम सवाल कर रहे हैं और 2024 का कोई डाटा भी लिखा नहीं गया, उसके अंदर कोई एंट्री या ट्रांजैक्शन अभी एडजस्ट नहीं की गई, तो हम उस डाटा को भी एडजस्ट करेंगे। क्योंकि 2024 का वो डाटा जो अभी तक उसके फाइनल अकाउंट तक नहीं पहुंचा या उसके ट्रैवलर्स तक नहीं पहुंचा, हम उसको भी एडजस्ट करेंगे। या 2024 के ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें 2025 या 2023 का डाटा नजर आ रहा है तो उनको अलग करेंगे। जो दूसरे ईयर्स का डाटा है उसको अलग करेंगे और जो सेम ईयर का डाटा है उसको ऐड करेंगे। टोटल 4 सिचुएशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सिचुएशन मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका कि एडवांस वो क्या होता है। पहले आप उसी को पहले करते हैं, बाद में फिर हम लोग जो बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। टोटल 4 सिचुएशंस है जो हम डिस्कस करेंगे कि जिनको हमें लाजमी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हमारे फाइनेंशियल डाटा के अंदर वो चीज़ें आ जाए तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहली सिचुएशन हमारे पास है प्रीपेड एडवांस अनएक्सपायर्ड। ये 3 वर्ड जो मैं लिख रहा हूं, अगर ये तीनों वर्ड किसी एक्सपेंस के साथ लिखे हो, ये तीनों वर्ड किसी एक्सपेंस के साथ लिखे हो तो उसको समझ लें। ये वर्ड आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। अगर ये तीनों वर्ड किसी एक्सपेंस के साथ लिखे हुए हैं, मसलन मिसाल के तौर पर प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, अगर एडजस्टमेंट में, अगर हमारे डाटा में, फाइनेंशियल डाटा में, हमारे फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन में अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो इसका मतलब क्या है? काम नहीं दिया और पैसे दे दिए। शाबाश, और पैसे हमने दे दिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो प्रीपेड की है ना, आपका प्रीपेड कनेक्शन है। आप लोग जो मोबाइल कनेक्शन यूज करते हैं 2 है, एक है प्रीपेड कनेक्शन और एक है पोस्टपेड। अब प्रीपेड में क्या होता है कि आप जैसे 500 का लोड करवा लेते हो, आपने अपने मोबाइल सिम में 500 का लोड करवा दिया। अब क्या हुआ है, 500 का तो अभी आप यूज नहीं किया, 500 तो अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो आपने 500 रुपये पहले ही वहाँ जमा करा दिया अपने अकाउंट में, तो इसको बोलेंगे प्रीपेड। आपने एडवांस जमा करा दिया, काम नहीं दिया लेकिन आपने उसके पैसे दे दिए। या आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो 3 माह की सैलरी आपने फीस जमा करा दी, वो भी प्रीपेड है, आपकी तरफ से एडवांस है। आप किसी को काम कहते हैं मेरा ये काम मुकम्मल कर, किसी मिस्त्री को, किसी बुटीक वाले को साथ थोड़ा एडवांस दे दें, तो वो आपकी तरफ से एडवांस प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड भी मतलब है कि वो जो पैसा भी आपने दिया एक्सपायर के बाद यूज नहीं होगा। आप किसी जगह का किराया एडवांस दे दें। अभी पिछली सिचुएशन में जो मैंने आपको समझाई कि आपने नवंबर दिसंबर का किराया दिया और 4 माह 2025 के थे, वो 2025 का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो किराया था वो आपका प्रीपेड। अब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जैसे प्रीपेड 40,000 आया था और ये कहाँ लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस के नीचे। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ चीज़ें लिखी होगी क्लोजिंग स्टॉक के अलावा, उनमें से एक चीज़ ये भी है, अगर ऐसी सिचुएशन लिखी हो तो उसको दोनों बुक्स में लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक दोनों बुक्स में लिखा जाता है। दोनों बुक्स मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब अगर ये एडजस्टमेंट आ जाती है कि भाई इसमें 40,000 तो 2025 का है, दिया आपने 60,000 है लेकिन 20,000 2024 का है और 40,000 2025 का है, तो अगले साल का 40,000 अलग करने के लिए आपने लिखना रेंट 60,000
लेस प्रीपेड, इसमें से आपने वो जो 40,000 अगले साल का वो लेस करके, तो बाकी जो 20,000 है वो आप लिखेंगे 2024 के डाटे में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कि ये असल एक्सपेंस हमारा 2024 का 20,000 है और 4,000 आप लोगों ने अलग कर। अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो एडजस्टमेंट होती है, जो सवाल पे बात अलग में लिखी होती है, इसको हमें